नमस्कार साथियों, मैं पंडित बालचंद्र दादीच हस्तरेखा देखना सीखने के क्रम में आज हम बात करेंगे अनामिका अंगुली पर बनने वाली सभी रेखाओं के बारे में। अतः आप इसको ध्यानपूर्वक देखकर समझने का प्रयास करें। साथियों, हाथ की अंगुलियों में छोटी अंगुली के जो पास वाली अंगुली होती है, इसी अंगुली को अनामिका अंगुली बोला जाता है। इसको अंग्रेजी में रिंग फिंगर भी बोलते हैं। इस अंगुली के प्रथम पर्व पर यदि एक या एक से अधिक सीधी खड़ी रेखाएं हो, जो बारीक भी हो सकती है, बहुत बारीक भी हो सकती है, ऐसी यदि रेखाएं किसी व्यक्ति के प्रथम पोर के ऊपर हो, सीधी खड़ी रेखाएं, तो ऐसा जातक जो होता है बहुत ही विद्वान होता है, गुणवान होता है। ऐसे व्यक्ति की जो विद्वता इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी विद्वता के कारण से बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला होता है, जिसके प्रथम पर्व के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं हो, चाहे वो रेखाएं कितनी बारीक हो, फल यही होता है। इन रेखाओं के दम पर वो विद्वता को प्राप्त करने वाला होता है। अन्य रेखाओं के बारे में हम समझे, यदि अनामिका की जड़ से, मूल से यदि सीधी रेखा प्रथम पर्व के ऊपर तक किसी व्यक्ति के सीधी रेखा चली जाए, तो इस प्रकार की रेखाएं जिस व्यक्ति के हाथ में होती है, उस व्यक्ति के पास में धन सौभाग्य की कोई कमी नहीं होती, और ऐसे व्यक्ति का बहुत ही मान सम्मान होता है। लक्ष्मी माँ की बहुत ही कृपा होती है जिन व्यक्तियों के हाथ में अनामिका के मूल से कोई रेखा निकल करके प्रथम पर्व तक चली जाए। यह स्थिति बहुत ही अच्छी कही गई है। अब हम बात करेंगे अगली स्थिति के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के प्रथम पर्व पर, द्वितीय पर्व पर और तृतीय पर्व पर, तीनों पर्वों के ऊपर यदि इस प्रकार से सीधी रेखाएं हो, इसकी संख्या 1, 2, 3, 4 तक भी हो सकती है, और यदि प्रथम पर्व पर ना हो, इन दो पर्वों पर भी यदि ये सीधी रेखाएं हो, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति कही गई है। जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की खड़ी रेखाएं होती है, चाहे वो 2 पर्वों पर हो, चाहे वो 3 पर्व के ऊपर हो, तो एक हो चाहे एक से अधिक रेखाएं हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत यशस्वी होता है। धन धान्य की ऐसे व्यक्ति के पास में कमी नहीं पड़ती, और ऐसा व्यक्ति बहुत चरित्रवान होता है। ऐसे व्यक्ति का चरित्र बहुत ही अच्छा होता है। अब हम बात करें दूसरी रेखाओं के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के प्रथम पर्व पर एक सीधी खड़ी रेखा हो, और यदि वो किसी भी तरफ झुक जाए आगे जा करके, इस प्रकार की यदि रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो, तो उस जातक को यश, विद्या और बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनवान होते हैं, और विद्या ऐसे व्यक्तियों के पास में बहुत होती है। काफी शिक्षित होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में खड़ी रेखा होकर के वो एक साइड से झुक जाती है। अन्य रेखाओं पर बात करें हम, तो ये तृतीय पर्व पे कहीं से भी यदि रेखा उठकर प्रथम पर्व के ऊपर चली जाए, सीधी खड़ी रेखा, तो ऐसे व्यक्ति को परिश्रम के द्वारा यश मिलता है, मान सम्मान मिलता है। लेकिन उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति को बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन परिश्रम करने के बाद में ऐसा व्यक्ति बहुत ही सफल होता है, और परिश्रम का फल भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। यदि इन तीनों पर्वों के ऊपर आड़ी रेखाएं हो, एक या एक से अधिक आड़ी रेखाएं हो, लहरदार रेखा हो या तिरछी रेखा हो, तो ये रेखाएं ठीक नहीं कही गई। ऐसे व्यक्तियों को दुख ज्यादा प्राप्त होते हैं, हर कार्य में विघ्न आते हैं, और बार बार ऐसे व्यक्ति असफल रहते हैं। यदि इन रेखाओं को कोई अन्य रेखा इस प्रकार से काटे, तो इन विघ्नों में कुछ हद तक लाभ होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो लाभ मिलता है वो बहुत ही कठिनाइयों के द्वारा लाभ की प्राप्ति करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। और जिनके सिर्फ आड़ी रेखाएं हो, वो ठीक नहीं कही गई है, और इनको यदि कोई रेखा काट दे तो उस व्यक्ति को सफलता तो मिलती है, लेकिन वो बहुत ही कठिनता के द्वारा इस व्यक्ति को मिलती है। साथियों, ये मैंने अनामिका अंगुली पर बनने वाली कुछ रेखाओं के बारे में आपको बताया है। अगले वीडियो में हम कनिष्ठिका और अंगुष्ठ के रेखाओं के बारे में समझेंगे। नमस्कार।